Nick Vujicic, the man who became unstoppable without arms and legs. 190 सेंटीमीटर का स्टेज, हजारों लोगों की भीड़ और बीच में खड़ा एक ऐसा इंसान जिसे देखकर पहली नजर में हर कोई हिला रह जाता है। एक ऐसा इंसान जिसके हाथ नहीं, पाँव नहीं, लेकिन हिम्मत आसमान से भी ऊंची। उस इंसान का नाम है निक वुयचिक, a baby born with no limbs. 4th December 1982, ऑस्ट्रेलिया। एक हॉस्पिटल रूम में एक बच्चे की चीख सुनाई दी, लेकिन नर्स और डॉक्टर घबरा गए। बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन he had no arms and no legs. A rare condition called tetra amelia syndrome. डॉक्टर ने बच्चे के पेरेंट्स से कहा, "We're sorry, your baby has no limbs." उस वक्त रूम में खामोशी छा गई। पेरेंट्स शॉक में, परेशान, रो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका बेटा जिंदगी कैसे जिएगा, कैसे चलेगा, कैसे स्कूल जाएगा, कैसे खाना खाएगा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। Childhood pain, bullying, loneliness and crying nuts. बचपन में निक हर रोज मुश्किल का सामना करता। वो अपनी बॉडी को देखकर रो पड़ता। स्कूल में दूसरे बच्चे कहते, "You look weird. You're a mistake. You don't belong here." लोग हंसते, उनको बुलिंग करते, उनको पुश करते, उनको एलियन बुलाते। निक स्पीकियस होता, लेकिन अंदर से टूट जाता। एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा, "Mom, why did God make me like this?" उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। The darkest moment, when he wanted to end his life. निक सिर्फ 10 साल का था जब उसने जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। वो इतना दुख, इतनी तन्हाई, इतनी तरी से गुजरा कि उसे लगा, maybe the world doesn't need me. वो स्विमिंग पूल में जाकर डूबने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी माँ को रोते हुए सोचा और उसने अपने आप से कहा, "If I can't change my situation, maybe I can change my attitude." उस एक मोमेंट ने उसकी जिंदगी पलट दी। The turning point. A mother's teaching that saved him. निक की माँ ने एक दिन उसे एक आर्टिकल पढ़ाया। एक इंसान जो डाउन सिंड्रोम के साथ जी रहा था, फिर भी खुश था। निक ने सोचा, "If he can smile, maybe I can too. If he can live, maybe I can live too." उस दिन निक ने डिसाइड किया, मेरी बॉडी चाहे किसी और ने बनाई हो, लेकिन मेरी डेस्टिनी मैं खुद लिखूंगा। और वही दिन था जब निक वुजिसिक का जन्म दोबारा हुआ। लर्निंग टू डू एवरीथिंग विदाउट लिम्स। निक ने वो सब कुछ सीखा जो लोग कहते थे इम्पॉसिबल है। अपने छोटे सा फुट से कंप्यूटर चलाया, अपने कंधों से फोन पकड़ा, स्विमिंग सीखी, टाइपिंग सीखी, ड्राइविंग सीखी, सेल्फ केयर सीखा और सबसे मुश्किल, कॉन्फिडेंस सीखा। वो हर रोज मिरर में देखकर कहता, "I am beautifully made." Slowly, he became unshakable. First public speech. Changing a life. 17 साल की एज में निक ने पहली स्पीच दी। एक लड़की स्पीच के बाद उनके पास आई, रोती हुई और बोली, "You saved my life today." निक शॉक में पड़ गया। उसने सोचा, ऐसी कितनी जिंदगियां होंगी जो मुझ जैसा दर्द फील करती हैं। और उसने डिसाइड किया, I will become a speaker. I will give hope to the hopeless. The rise of a global inspiration. निक एक छोटे हॉल से शुरू हुआ, फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टेडियम्स, टीवी शोज, इंटरनेशनल इवेंट्स और आज तक 70 कंट्रीज में स्पीचें। मैरिज एंड ब्यूटीफुल फैमिली। लोग कहते थे, कौन इसे प्यार करेगा, इसकी शादी कैसे होगी। लेकिन 2012 में निक की शादी कनाए मियाहारा से हुई। आज उनके 4 बच्चे हैं। वो उन्हें अपने स्पेशल फुट से हग करते हैं और उनका परिवार उन्हें पूरे वर्ल्ड की तरह प्यार करता है। निक्स मैसेज टू द वर्ल्ड। निक हर स्पीच में कहते हैं, "You can't choose your circumstances, but you can choose your attitude. If I can stand up without arms or legs, then what is your excuse?" Why his story inspires millions. निक की जिंदगी ये प्रूफ है कि बॉडी वाई